हेलो एवरीवन, जो आज मेरा चैनल देख रहे हैं, सो दिस इज़ कशिक शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑलराउंडर केएस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट्स ख़त्म कर चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जेईई मेंस 2021 के सारे न्यूज़ एंड नोटिसेस। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर आप लोगों ने जेईई मेंस देने का सोचा है या फिर जेईई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए हैं, तो जेईई मेंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन और नोटिसेस आज आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ ही साथ समझाऊंगी भी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ जेईई मेंस 2021 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें टोटल 59 पेजेस हैं, लेकिन मैं आप लोग को शॉर्ट में सारा समझा दूंगी कि क्या क्या नेसेसिटी है इसमें। ओके, सबसे पहले डेट्स, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, कब से कब तक है। आप लोग अगर जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा वो लोग जानते होंगे, डेट इज़ 16 दिसंबर 2020 से चालू हो चुका है। इट्स फ्रॉम 16 दिसंबर 2020। तो बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और जो लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 16 जनवरी 2021 तक चलता रहेगा। ठीक है, 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और फ़ी सबमिशन की इसकी लास्ट डेट है, इट इज़ लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी इज़ 17 जनवरी 2021। 17 जनवरी 2021 तक ये आप लोग फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस क्या है, मतलब फ़ी डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगी। फ़ी पेबल फॉर जेईई मेंस, कैसे कैसे आप फ़ी पे कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेप्ट मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड आप लोग डेबिट कार्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंड नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने सोचा है कि सिर्फ बीई बीटेक के लिए फॉर्म फिल किया है, या फिर सिर्फ बी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए फॉर्म फिल किया है, या फिर सिर्फ बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए, दैट इज़ अ पेपर ऑफ 2B, पेपर 1 अकेले के लिए, या फिर पेपर 2A सिर्फ, या फिर ओनली पेपर 2B के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर जनरल EWS कैटेगरी या फिर OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल हो, तो आप लोगों की फ़ीस होगी 650 फॉर इंडियंस एंड 3000 फॉर आउटसाइड इंडियन। ओके, अगर आप फीमेल हो तो आपकी फ़ीस है 325 एंड 1500 फॉर NRI। देन अगर आप SC ST और PWD से हो, तो अगर आप मेल हो तो आपके 325 ही है और 1500 आउटसाइड इंडिया वालों की, और फीमेल अगर हो तो 325 इन इंडिया और 1500 आउटसाइड इंडिया वालों की। ठीक है, और अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो 325 इन इंडिया वालों की और आउटसाइड इंडिया वालों की 1500। ये लगभग सेम ही है। ओके, लेकिन अगर आप BE बीटेक के साथ, दैट इज़ पेपर 1 का BE बीटेक का कोड है पेपर 1, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोड नाम है पेपर 2A, और बैचलर ऑफ प्लानिंग का कोड नेम है पेपर 2B। ठीक है, तो मैं पेपर के कोड के हिसाब से आपको बताऊंगी कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2A ये दोनों एक साथ फिल करना चाहते हो, कि अगर आप आर्किटेक्चर और BE बीटेक दोनों देना चाहते हो, और अगर आप जनरल या जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से हो, तो अगर आप मेल हो तो आपकी फ़ीस है 1300, और अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो तो आपकी फ़ीस है 6000। अगर आप फीमेल हो तो आपकी फ़ीस 650 है, एंड इफ़ यू आर आउटसाइड इंडिया देन आपकी फ़ीस हो जाएगी 3000। ओके, कुछ भी, जैसे अगर आप दो चीज़ एक साथ भरना चाहते हो, जैसे BE बीटेक पेपर 1 एंड पेपर 2A B ऑफ आर्किटेक्चर, एंड BE बीटेक पेपर 1 और पेपर 2 B ऑफ प्लानिंग, या फिर अगर आप BE बीटेक पेपर 1 पेपर 2A B आर्किटेक्चर और पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग ये तीनों देना चाहते हो, या फिर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग दोनों देना चाहते हो, तो आप कुछ भी दो। तो अगर आप 2 या 3 एक साथ देना चाहते हो तो आपकी फ़ीस यही है। ठीक है, अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो और अगर आप मेल हो तो इन इंडिया आपकी फ़ीस है 650, और अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो तो आपकी फ़ीस होगी 3000। अगर आप फीमेल हो तो आपकी फ़ीस है 650, और अगर आप आउटसाइड इंडिया फीमेल हो देन आपकी फ़ीस है 3000। If you are transgender, then in India your fees is 650 and outside India your fees is 3000। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस, GST सब कुछ कटा के मैं आपको ये सब कटेगा आपका, पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे आप मतलब जिस तरह से ऑनलाइन जैसे आप भरना चाहते हो वैसे भरेंगे, तो GST और प्रोसेसिंग चार्जेस आपका कटेगा। नाउ करेक्शन एंड पर्टिकुलर्स। करेक्शन, अगर आपको करेक्शन विंडो आपका खुला है कब से कब तक, 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में। ओके, फॉर फेब्रवरी सेशन के लिए। देखिए, अब सेशन का मतलब क्या है, फेब्रवरी सेशन, दे आर 4 सेशंस इन अ ईयर।
इस साल एक न्यू रूल बनाया गया है कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 सेशन में लिए जाएंगे। कब कब? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इसके नीचे मैं आपको सेशन, देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन में डेट दी गई है, वहाँ मैं आपको बताऊंगी। 4 सेशन होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो अगर आप फरवरी सेशन के लिए भर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपकी करेक्शन विंडो है 19 जनवरी से 21 जनवरी के लिए। ओके, नाउ एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 2nd वीक ऑफ फरवरी। अगर आप फरवरी सेशन के लिए फिल किए हो तो आपको 2nd वीक ऑफ फरवरी में एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पहला सेशन हमारा होगा फरवरी में, ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होगा। तो उसका डेट क्या होगा? 23, 24, 25 एंड 26। ये 4 डेट आपके लिए है, 23, 24, 25, 26। इन 4 डेट के बीच में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। फिर अगर आप मार्च सेशन के लिए फिल किए हो तो 15, 16, 17, 18 के बीच में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। अगर आप अप्रैल सेशन के लिए सिलेक्ट किए हो जेई मेंस, देन आपका डेट पड़ेगा 27, 28, 29 एंड 30 अप्रैल के बीच में। एंड इफ़ यू हैव सिलेक्टेड मई 2021 तो आपका सेशन 4 होगा 24, 25, 26 एंड 27 एंड 28। यहाँ 5 दिन दिया गया है, ये 5 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होगी? 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। फर्स्ट शिफ्ट अगर आपका पड़ा तो 9 से 12 आपका एग्ज़ाम होगा, और अगर आपका सेकंड शिफ्ट पड़ा तो 3 से 6 के बीच में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इन्वाइटिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द NTA वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। कुछ दिन में, एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिन बाद आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर की, चैलेंज की या फिर चैलेंजिंग विंडो और रिज़ल्ट आपको सब NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है nta.nic.in, ठीक है, nta.nic.in। यहाँ आप जाएंगे तो आपको ऑफिशियल विंडो में सब कुछ मिल जाएगा। नाउ नोट, अ कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन। आप एक सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर एक से ज़्यादा सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 4 बार दो तो आप 4 बार के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड पे एग्ज़ाम फ़ी अकॉर्डिंगली, और उस अकॉर्डिंग से आपका एग्ज़ाम फ़ी पे किया जाएगा। इन अदर वर्ड, इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर 1 सेशन, ही और शी पे एग्ज़ाम फ़ी ओनली फॉर दैट सेशन। लेकिन अगर आप 4 के लिए करना चाहते हो तो आपको 4 बार फ़ी पे करना पड़ेगा। दैट इज़ 325 अगर आपका है तो 325 × 4 पे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर द मे सेशन विल बी द लास्ट एग्जाम फॉर कमिंग एकेडमिक ईयर। इस साल का ये लास्ट एग्जाम होगा, मे का जो सेशन होगा। फीस कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सेशन ऑफ JEE Mains 2021। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, मैं आपको ले जा रही हूँ। जैसे हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका एक है nta.nic.in। और अगर आप मतलब पर्टिकुलरली JEE Mains, जैसे उसमें आपको पोर्टल में से JEE Mains निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट JEE Mains के लिए जाते हो तो jeimain.nta.nic.in, ये 4 नंबर में आपको ब्लू कलर में बुलेटिन में दिख रहा होगा, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। तो वहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड, रिजल्ट, करेक्शन विंडो, सब कुछ ना। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगे? डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करने बोला गया है, तो वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, वीडियो से समझ में आ जाएगा। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके, ठीक है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपना खुद का ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर देके, और अगर आपके पास खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी भी घर वाले के, पेरेंट्स से किसी के भी ले सकते हो, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। नाउ फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉगिन करने बोलेगा, एक पासवर्ड आपसे बनाने बोलेगा आपको, तो वो लॉगिन मतलब एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन होगा और पासवर्ड से लॉगिन होगा, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। नाउ अपलोड स्कैंड इमेजेस। स्कैंड इमेजेस आपको अपलोड करना है, मतलब एक डॉक स्कैनर करके या फिर कोई भी एक स्कैनर का ऐप ले लीजिए आप, जो कि फ्री होता है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके ले लीजिए, वहाँ से आप निकलवा मतलब जैसे कि मैंने पहले WBG वाले वीडियो में बताया आपको कि आप मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में, तो इसलिए आप मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो, राइट। तो आप स्कैन्ड इमेजेस मोबाइल से बना सकते हो। फिर रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपकी, हाँ, रिसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ आप ना दे तो बेटर होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है पर ना दे तो बेटर रहेगा। तो फाइल साइज़ आपका 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए।
ये मैंने आपको पहले WBJ वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको फाइल साइज़ रिड्यूस करनी हो तो एक ऐप मैंने आपको बताया था, दैट इज़ क्यू रिड्यूस, राइट। क्यू रिड्यूस ऐप प्ले स्टोर में फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप KB MB जो भी साइज़ अपने लिखेंगे रिड्यूस साइज़, तो वो उस साइज़ में रिड्यूस हो जाएगी बहुत आसानी से। ओके, शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट, क्या तो कलर होनी चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, विथ 80% फेस। आपका 80% फेस मतलब अगर 100% की फ़ोटो है तो उसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए, मतलब शोल्डर तक आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके दोनों कान दिखने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है एक फ़ोटोग्राफ में कि स्कैन फ़ोटोग्राफ में आपके दोनों ईयर्स दिखने चाहिए, वरना वो लोग बहुत बार कैंसिल कर देते हैं फ़ोटोग्राफ। ओके, आपको वापस से डालना पड़ेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर भी आप स्कैन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका फाइल साइज होगा 4 KB to 30 KB के बीच में करना चाहिए, ठीक है। नाउ ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, आपने जो ये फॉर्म फिल किया है उसको अटेस्टेड भी आपको करके देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी है रहेगा आपका 50 KB to 500 KB के बीच में। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। फाइल साइज है इसका 50 KB to 300 KB, ठीक है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो PWD सर्टिफिकेट भी होगा और उसका साइज होगा आपका 50 KB to 300 KB और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। पे फ़ी यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम पेमेंट गेटवे, ठीक है। इन सब बैंक से आप दे सकते हैं। थ्रू किस किस से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर UPI से दे सकते हैं। एंड कीप प्रूफ ऑफ फ़ी पेड, आपके पास फ़ी रिसेप्शन आएगा तो वो आप फ़ी रिसिप्ट लेके रखिएगा, ठीक है, उसका प्रूफ लेके रखिएगा। डाउनलोड एंड सेव अ प्रिंट अ कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कन्फर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोग को सेव करके रखना पड़ेगा। ऑल द 4 स्टेप कैन बी डन टुगेदर एट सेपरेट टाइमिंग, ओके। कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाई देम इन रेस्पेक्टिव ऑनलाइन, ये सब करेक्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास सारे करेक्ट होने चाहिए। नाउ ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग COVID-19 पैंडमिक, हाँ ये थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा। दैट कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू, एग्जाम वेन्यू में आप क्या क्या ले जा सकते हैं वो भी आपको दे दिया गया है। दैट इज़ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका जो होगा वो आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद क्या है, अंडरटेकिंग अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकलवाइएगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट मत निकलवाइएगा, कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा और उसमें आपकी फ़ोटो पेस्ट करके वहाँ लेके जाइएगा, ठीक है। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको खुद से ले जाना पड़ेगा। वैसे तो वो लोग देते हैं लेकिन इस बार शायद कोविड के कारण वो लोग ना दे पाएँ, ठीक है, तो आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। डैट इज़ अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, हाँ एक अटेंडेंस वो लोग लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो अपने साथ लेके जानी चाहिए। तो एक बोला है तो आप 2 ले जाइए, इट विल बी बेटर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नाउ पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र आपको आपके साथ लेके जाना पड़ेगा और हैंड सैनिटाइज़र 50 मिलीलीटर का ही होना चाहिए। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, खुद का एक वाटर बॉटल, लेकिन वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई कलरफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुगर टैबलेट्स और फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन केस कैंडिडेट इज़ डायबिटिक, अगर आप शुगर पेशेंट हो तो आप अपने साथ शुगर टैबलेट और फ्रूट्स ले जा सकते हो। और फ्रूट्स में भी आपको एग्जांपल दे दिए, जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, यही सब ले जा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, JEE मेंस विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मोड, कैसे कैसे मोड में होंगे। पेपर 1 जो कि BE और BTech का है, अगर आप वो दे रहे हो तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। नाउ पेपर 2A जो कि आर्किटेक्चर का है, वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 आएगा उसमें, देन एप्टीट्यूड होता है पार्ट 2, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड जो है पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा।
एंड ड्राइंग टेस्ट पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, टू बी अटेम्प्टेड ऑन ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज। A4 साइज में आपका ड्राइंग टेस्ट होगा, जो कि पार्ट 3 है, ऑफलाइन होगा वो। नाउ पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग। बैचलर ऑफ प्लानिंग में आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड मोड ओनली, ठीक है। ये ऑनलाइन ही होगा आपका। जो 3 तो है, दैट इज़ मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये तीनों आपका पेपर बेस्ड नहीं होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। नाउ चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। चॉइस ऑफ मीडियम, हाँ, आपको कौन सी भाषा में ये चाहिए, ये भी अब की बार आपको दिया जाएगा। दैट इज़ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ड्राइंग फ्रॉम द NEP, the JEE Mains will now be conducted for the first time 2021 में आपको इतने सारे लैंग्वेजेस आपके चॉइस की दी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज़ आसामीज़, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, इन एडिशन टू हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश। हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज हमेशा से थी, और ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल लैंग्वेज है जो कि आप लोग को दी जा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश ऑल एग्ज़ाम सेंटर में रहेगा, हिंदी भी ऑल एग्ज़ाम सेंटर में जो इंडिया के हैं वहाँ पे रहेगा। आसाम के एग्जामिनेशन सेंटर में इंग्लिश और आसामीज़ आपको दिया जाएगा। नाउ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के एग्ज़ाम सेंटर में आपको इंग्लिश और बंगाली दिया जाएगा। अगर आप गुजरात, दामन दीव, दादरा नागर हवेली से हो तो आपको इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज दी जाएगी। इफ़ यू आर फ्रॉम कर्नाटका देन आपको कन्नड़ और इंग्लिश दी जाएगी। इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र तो आपको इंग्लिश और मराठी भाषा दी जाएगी। एंड इफ़ योर एग्जामिनेशन सेंटर इन केरला एंड लक्षद्वीप तो आपको इंग्लिश एंड मलयालम भाषा दी जाएगी। फिर अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश और ओडिया भाषा दी जाएगी। अगर आप पंजाब, चंडीगढ़ या दिल्ली में एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश एंड पंजाबी दी जाएगी। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो इंग्लिश और तमिल दी जाएगी। इफ़ योर एग्जामिनेशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो इंग्लिश और तेलुगु दी जाएगी। और ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया में इंग्लिश और उर्दू तो रहेगी, ठीक है, सब में रहेगी। द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्साइड वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तभी आपको पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या कहाँ, मतलब आपको लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। तो आप कहाँ जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। नाउ स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन फॉर ईच पेपर। अगर आप BE और BTech दे रहे हो तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इक्वल वेटेज टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले आएगा आपका MCQ और दूसरा आएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका आंसर आना चाहिए। मतलब 5 ठो वो लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कि न्यूमेरिकल आपको सम सॉल्व करके करना पड़ता है, उसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू खाली टाइप करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप वहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा। और इक्वल वेटेज में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। नाउ पेपर 2 है आर्किटेक्चर का। अगर आप मैथ्स के दे रहे हो तो वो MCQ होगा और क्वेश्चन फॉर विच आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। एप्टीट्यूड में सिर्फ MCQ आएगा। ड्राइंग टेस्ट में क्वेश्चन ऑफ टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड, तो ड्राइंग टेस्ट में ड्राइंग होगा, ड्राइंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। पेपर 2B अगर आप बैचलर ऑफ प्लानिंग का एग्जाम दे रहे हो तो मैथमेटिक्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और MCQ आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो वो MCQ रहेगा, और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी MCQ ही रहेगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सेक्शन 1 होगा मैथ्स का 20 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन B होगा 10 क्वेश्चन। फिर फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन सेक्शन A में और सेक्शन B में 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी आपके 20 क्वेश्चन सेक्शन A में रहेंगे और 10 क्वेश्चन सेक्शन B में रहेंगे। टोटल होगा 100 100 100 300 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम फॉर MCQ में आपको अगर आप सही आंसर देते हो तो आपका +4 होगा, अगर आप गलत आंसर देते हो तो -1 कटेगा, अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आपका 0 मार्क्स कटेगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन आंसर इन न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको +4 मिलेगा। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको 5 क्वेश्चन दी जाते हैं वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर में 9 मार्क्स। अगर आप अनआंसर छोड़ देते हो या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हो तो उसमें भी कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, नहीं आपको मिलेगा,
Merit conversion of the raw score in mathematics, physics, chemistry and total NTA score. Overall merit should be prepared by merging NTA score of all shift. हाँ, जैसे आपको फरवरी में 4 एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, राइट, 4 दिन दिए जा रहे हैं, 4 दिन में एक दिन में 2-2 शिफ्ट दिए जा रहे हैं. इट मीन्स फरवरी सेशन में आपको, दैट इज सेशन फर्स्ट में आपको फरवरी मंथ में 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे टोटल. तो उस 8 शिफ्ट को बेसिस में लेके एवरेज लेके आपका मेरिट बनाया जाएगा. ठीक है, कि आपका रैंक क्या होगा, आपका मार्क्स स्कोर तो नहीं बताया जाएगा, पर स्कोर के रैंक आपका मेरिट बेस्ड ही रहेगा. ठीक है. नाउ पेपर 2B, आपका पेपर 2 का टाइप क्या होगा. देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो देन इट विल बी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन. टोटल मार्क्स होगा 100. अगर आप एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हो तो पार्ट 2 में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के. ड्राइंग टेस्ट में 2 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के. ठीक है. टोटल देयर आर 82 क्वेश्चंस और 400 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे. 20 क्वेश्चन विल बी MCQ और 5 क्वेश्चन विल हैव आंसर टू बी फिल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है. नाउ मार्किंग स्कीम फॉर MCQ वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, BTech के लिए सेम रहेगा, वही आर्किटेक्चर प्लानिंग सबके लिए सेम रहेगा. ठीक है. दैट इज़ करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलेगा, इनकरेक्ट पे आपका -1 कटेगा, और अगर आपने अनआंसर या मार्क फॉर रिव्यू होगा तो नो मार्क्स. ठीक है. फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका, अगर आपका सही है तो +4 मिलेगा, अगर आपका इनकरेक्ट है तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, अगर आपका अनआंसर है तो भी 0 मार्क्स. मार्किंग स्कीम फॉर ड्राइंग टेस्ट 2 क्वेश्चन टू बी इवेल्यूएटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा. आपका भी मेरिट उसी हिसाब से देखा जाएगा. नाउ कमिंग फॉर बैचलर ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ मैथमेटिक्स के पेपर आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज़ ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. टोटल मार्क्स 100. नाउ पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज़ 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स विल बी गिवन. Part 3 will be planning based objective type MCQ. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 25 और आपको टोटल मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, दैट इज़ 100, और फुल मार्क्स आपको बैचलर ऑफ प्लानिंग में दिया जाएगा 105. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 105. ओके. सो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में और 20 क्वेश्चन आपका MCQ रहेगा. 5 क्वेश्चन कैसे, आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू. MCQ का मार्किंग स्कीम आपका सेम रहेगा, न्यूमेरिकल का भी मार्किंग स्कीम आपका सेम रहेगा, और मेरिट भी आपका सेम हिसाब से ही देखा जाएगा. नाउ एज लिमिट, कमिंग टू एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन JEE Mains 2021 देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट. आपको अब की बार कोई एज लिमिट नहीं दी गई है. द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12, आप कब पास किए हो क्लास 12, इन 2019, 20 और अपियरिंग इन 2021, अपियर इन JEE Mains 2021. ओके. सो आपकी कोई एज लिमिट नहीं दी गई है. अगर आप 2019 में पास आउट हो, या फिर 2020 में पास आउट हो, या फिर आप 2021 में देने वाले हो, तो आप JEE Mains के लिए बैठ सकते हो, अपियर कर सकते हो. ठीक है. द फाइनल एग्जाम ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली एट्सेट्रा. अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी सेंट्रल बोर्ड से हो तो आप 10+2 अगर आपने किया है तो आप दे सकते हो. देन इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी अगर आपने कुछ किया है तो भी आप दे सकते हो. नाउ इफ़ यू आर इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विस विंग में ऑफ NDA में अगर आपने किया है तो भी आप दे सकते हो. अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से किया है तो भी आप दे सकते हो. फिर एनी पब्लिक स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी इन इंडिया और फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज बाय 10+2 बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, दैट इज़ AIU, तो भी आप दे सकते हो. अगर आप वोकेशनल सर्टिफिकेट ले चुके हो तो भी आप फिल कर सकते हो. इफ़ यू आर इन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय AICTE एंड स्टेट बोर्ड तो भी आप अपियर कर सकते हो. अगर आप जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन दे चुके हो ऑफ लंदन, कैम्ब्रिज और श्रीलंका एट द एडवांस लेवल तो भी आप अपियर कर सकते हो JEE Mains 2021 के लिए. अगर हाई स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बैकलरेट डिप्लोमा ऑफ इंटरनेशनल बैकलरेट ऑफिस जेनेवा, अगर आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले चुके हो तो भी आप अपियर कर सकते हो JEE Mains 2021 के लिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू
रिजर्वेशन या रिजर्वेशन किस में मिलती है? इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज मेंशन बिलो। 15% ऑफ सीट्स किसके लिए होती है? एससी कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 7.5% सीट होती है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 27% सीट होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज़ ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल के लिए, ठीक है। और 10% सीट होती है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज़ जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और पीडब्ल्यूडी विथ 40% और मोर डिसेबिलिटी, अगर आप 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी पे हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। नाउ इसके बाद उतना कुछ जानने का है नहीं। चॉइस ऑफ सिटीज़ क्या है? सिटीज़ वेयर द जेईई मेंस विल बी कंडक्टेड आर गिवन इन अपेंडिक्स 3। हाँ, सिटीज़ आपको देख लीजिएगा, दैट इज़ सिटी क्या होगा आपका। सबसे पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल ऑफ टाइमिंग बता देती हूँ। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन डेट आपको मैंने बता ही दिया है क्या क्या है, एग्जैक्ट डेट वही आपको मिलेगा। फिर टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 से 12 रहेगा, सेकंड शिफ्ट 3 से 6 रहेगा। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के आप अंदर आपको इंटर कब करना है? अगर आपका 9 से 12 का शिफ्ट है तो आपको 7:30 से 8:30 के बीच में वहाँ पहुँच जाना है। अगर आपका 3 से 6 का शिफ्ट है तो आपको 2 से 2:30 के बीच में वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जैसे आप 7:30 से 8:30 पे पहुँच गए तो 8:30 पे आपको घुसाया जाएगा, एंटर करवाया जाएगा और 8:30 से 8:50 के बीच में आपको इन्विजिलेटर लोग इंस्ट्रक्शन देंगे। और वहीं अगर आपका एग्ज़ाम 3 से 6 के बीच में है तो 2:30 से 2:50 के बीच में इन्विजिलेटर लोग आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। नाउ कैंडिडेट लॉग्ड इन टू रीड इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने बोला जाएगा कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा 8:50 के टाइमिंग पे। और अगर आपका 3 से 6 पे एग्ज़ाम है तो आपको 2:50 पे करना होगा। आपका टेस्ट कब से शुरू होगा? एग्जैक्ट 9 AM से, और इफ़ यू आर फ्रॉम सेकेंड शिफ्ट तो आपका 3 PM से एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ तक अगर आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है तो आप, आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर जेईई मेंस। एंड इफ़ यू हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया है देन प्लीज़ डू फिल, ओके। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैंने आपको जेईई मेंस के सारे इन्फॉर्मेशन और नोटिसेस दिए हैं। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as I am telling you from the first day of my channel, from the first day of my video. So guys do, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है then do reply me in my comment box, okay? Thank you.